हेलो मूवी लवर्स, मैं हूं अर्जुन फ्रॉम बॉलीवुड चाय। चलिए आज की मूवी शुरू करते हैं। जो आज की मूवी है उसका नाम है जंपर। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम भी जंपर था। आपको इस मूवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये मूवी है वो 14 डिफरेंट कंट्रीज में और 20 डिफरेंट सिटीज में शूट हुई है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चल जाएगा। ये मूवी काफी बड़ी हिट मूवी थी और इसने वर्ल्ड वाइड $225 मिलियन कमाए थे, जो कि 1600-1700 करोड़ हो जाते हैं 2008 में। ये मूवी है डेविड राइस और उसके जैसे कुछ लोगों के बारे में। कुछ लोगों से मेरा मतलब है इनके पास एक एबिलिटी है, एक सुपर पावर है कि ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। मींस ये कहीं भी गायब होकर पहुंच सकते हैं। इसी कारण ये मूवी अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में रिलीज करनी पड़ी, क्योंकि हमें ये दिखाया गया है कि कैसे ये गायब होकर किसी दूसरे देश किसी दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। डेविड राइस एक अयाशी की जिंदगी बिता रहा है और उसके पास ये पैसे आते कहाँ से? उसके पास ये पैसे आते हैं बैंक से चोरी करके। अब उसके लिए चोरी करना बहुत आसान है क्योंकि कभी भी वो गायब होकर कहीं भी पहुंच सकता है। वो अचानक से बैंक वॉल्ट में जाता है और वहां से पैसे लेके सीधा अपने घर या किसी और ठिकाने पे पहुंच जाता है। तो वहां से वो काफी पैसे चुरा रहा है और मजे की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो उतने मजे की जिंदगी भी नहीं जी रहा है क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये लोगों को पैलाडिन्स बोला जाता है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, एक कल्ट है जो ये मानते हैं कि जो ये जंपर है, हाँ इस मूवी में एक से ज्यादा जंपर है, कि जो जंपर है इनके पास जो पावर है ये एक तरह से भगवान के खिलाफ है। इसलिए वो इन सबको मारना चाहते। इनके पास काफी हथियार काफी इक्विपमेंट है उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए, क्योंकि जंपर्स के पास एक एबिलिटी है। तो इस मूवी में जंपर उनको बोला जाता है जो कहीं भी गायब होकर पहुंच सकते हैं। जो पैलेडिन्स है, जो इनका लीडर है, उसका नाम है रोलैंड कोक्स, जिसको प्ले किया है निक फ्यूरी ने। ये वही निक फ्यूरी हैं जो एवेंजर में है, जिनके एक आंख पे कपड़ा सा लगा हुआ है जो एक आंख से देख नहीं सकता। अब रोलैंड कोक्स को एक मार्क नाम के बंदे से ये पता चलता है कि जो डेविड है वो एक जंपर है। मार्क और डेविड एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और मार्क डेविड को तंग किया करता है। हम वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो डेविड है वो अपनी एक फ्रेंड मिली के साथ रोम जाता है, लेकिन गायब होकर नहीं जाता है क्योंकि वो उसे बताना नहीं चाहता है। तो वो नॉर्मल रूट से जाता है जैसे बाकी लोग जाते हैं। उसके बाद वो रोम में एक बड़े ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं जिसका नाम है क्लोसम। वहां पे डेविड को एक बंदा मिलता है जिसका नाम है ग्रिफिन। अब जो ग्रिफिन है वो भी एक जंपर है और वो डेविड को पहचान लेता है। वो बात कर ही रहे होते हैं तो पैलाडिन्स अटैक करते हैं। डेविड घबरा जाता है, लेकिन ग्रिफिन बड़ी कैजुअली बड़े प्यार से उन्हें दोनों को मार देता है। वो इसलिए मार देता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर करता है और उसका लाइफ का जो लक्ष्य है वो पैलाडिन्स को मारना ही है। अब ऐसा क्यों है वो भी आगे देखते हैं। लेकिन जब ये सब होता है तो वहां पे इटालियन पुलिस आ जाती है और डेविड को पकड़ लेती है। वो उससे काफी क्वेश्चन पूछती है कि कैसे उनकी डेथ हुई वगैरह वगैरह। लेकिन तभी वहां पे डेविड की मदर आ जाती है, जो कि डेविड को तब छोड़ गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था, और वो उसकी मदद करती है और उन्हें निकाल लेती है। लेकिन अब यहाँ मिली जो डेविड की फ्रेंड थी वो डेविड से सब कुछ जानना चाहती है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, लेकिन डेविड कुछ बताता नहीं है। तो मिली उससे अपसेट हो जाती है और वो उसे डेविड से डर भी लग रहा होता है कहीं वो उसे ना मार दे या वो एक खतरनाक अपराधी है। लेकिन डेविड उसे बताने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिली को कल को पैलाडिन्स को नुकसान पहुंचाए, और वो उसे प्लेन में अपने घर भेज देता है। जल्दी ही डेविड को ग्रिफिन दिखाई देता है और वो उसे पीछा करते करते एक केव में पहुंचता है जो ग्रिफिन के छुपने का ठिकाना है। ग्रिफिन उसे बताता है कि वो काफी सालों से पैलाडिन्स को पकड़ रहा है, उनके पीछे पड़ा है और उनको मार रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट है कोक्स को मारना, जो कि पैलाडिन्स का हेड है, क्योंकि उसने ग्रिफिन्स के पेरेंट को मारा था काफी साल पहले। और वो उसे ये भी बताता है कि पैलाडिन्स हमेशा जंपर्स के फैमिली या फ्रेंड्स को पकड़ लेते हैं ताकि वो जंपर को बाहर निकलने पर मजबूर कर पाए। ये सुन के डेविड घबरा जाता है क्योंकि उसकी भी फैमिली है, मिली है। तो वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर अपने घर जाता है और वहाँ देखते हैं कि जो उसके फादर है वो फर्श पे पड़े हैं, उनका खून निकल रहा है, घर तहस नहस हो चुका है। वो जल्दी से अपने फादर को एक हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके बाद सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। डेविड को पता चलता है कि कोक्स जो कि लीडर है वो उसके पीछे पर्सनली पड़ा हुआ है, इसलिए उसे ग्रिफिन की मदद चाहिए होगी। ग्रिफिन हामी भर देता है। इसके बाद वो मिली को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, पर वो वहाँ थी ही नहीं। ग्रिफिन अपने केव में आता है और अपने वेपन उठाता है। इसके बाद डेविड मिली के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन क्योंकि डेविड चोरी छुपे आया होता है तो मिली उससे काफी नाराज हो जाती है।
क्योंकि अब कोक्स की एंट्री हो चुकी है तो डेविड डिसाइड करता है कि वो मिली को सब कुछ सच सच बता देगा ताकि वो दोनों सेफ रह पाए। सबसे पहले वो उसे टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन की केव में लेके जाता है। अब जब ये जंपर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक पोर्टल सा ओपन होता है और पैलेडिन्स के पास एक मशीन है जिससे वो उस पोर्टल को थोड़ा सा और ओपन रख के घुस सकते हैं। तो डेविड मिली को लेके जाता है तो वो भी उस पोर्टल के थ्रू अपनी मशीन की हेल्प से वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें उनका लीडर कोक्स भी है। वहां पे काफी फाइट होती है। डेविड एंड ग्रिफिन काफियों को मार देते हैं या बेहोश कर देते हैं। तभी उसे वहां पे अपनी मदर की फोटो दिखाई देती है और अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ एक्चुअल में एक पैलेडिन है या पैलेडिन थी। एनीवे, वो भाग रहे होते हैं, कोक्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और वो मिली को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद वो मिली के अपार्टमेंट में जाता है और वहां पे डेविड के आने का वेट करता है, लेकिन उसने वहां पे जाल बिछाया होता है ताकि वो डेविड को पकड़ सके और मार सके। यहाँ पे ग्रिफिन गुस्से में पागल हो जाता है। उसका एक ही उद्देश्य है कोक्स को मारना। तो वो प्लान करता है कि वो पूरे अपार्टमेंट को बम से उड़ा देगा, तो जो भी होगा मर जाएगा। लेकिन डेविड इसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो मिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसमें दोनों के बीच में बात बढ़ जाती है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उनकी काफी फाइट होती है। ग्रिफिन एक एक्सपर्ट फाइटर है क्योंकि वो काफी सालों से लड़ रहा है, तो डेविड को काफी मारता है, लेकिन अल्टीमेटली डेविड उसको पावर लाइन में ट्रैप कर देता है किसी और देश में, रशिया में। उसे ग्रिफिन वार्निंग देता है कि वहां पे ट्रैप होंगे, लेकिन डेविड इस बात की परवाह नहीं करता है। वो मिली के अपार्टमेंट में जाता है और जल्दी ही कोक्स की बिछाए जाल में फंस जाता है। वहां पे कुछ ऐसे तारे होती हैं जिसमें वो उसे ट्रैप कर देता है और जब वो जंपर उसमें ट्रैप हो जाता है, जब डेविड उसमें ट्रैप हो जाता है तो वो जंप नहीं कर सकता। तो अब डेविड क्या करता है, वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और पूरे के पूरे अपार्टमेंट को ही गायब करके एक नदी के अंदर ले जाता है, जिसमें बहुत सारे पैलेडिन जो होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन कोक्स नहीं मरता। डेविड अपने आप को तारों से छुड़ाता है और मिली को सेफली कहीं पे छोड़ आता है। उसके बाद वो वापस आता है और कोक्स को लेके जाता है और उसे एक देश में एक सुनसान जगह पे जिसे हॉर्सशू बैंड कहा जाता है उसे छोड़ आता है। वो उसे जान से नहीं मारता है। डेविड कोक्स को बोलता है कि वो चाहे तो उसे समंदर में शार्क के बीच में छोड़ के आ सकता है, लेकिन वो उस पर दया कर रहा है और उसे यहाँ पे अकेला छोड़ा। इसके बाद जब सब ठीक हो जाता है तो डेविड अपनी मदर के पास जाता है और लेकिन सरप्राइजिंगली उसको वहाँ पे उसकी हाफ सिस्टर्स यानी कि स्टेप सिस्टर सोफी भी मिलती है। उसकी मदर मैरी उसे बोलती है कि जब वो 5 साल का था तो उसने पहली बार जंप किया था। तो उसके बाद वो काफी डर गई थी क्योंकि वो पैलेडिन थी। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो डेविड को मार दे या उससे दूर चली जाए। तो वो उससे दूर चली जाती है क्योंकि उससे बहुत प्यार करती थी। ये सब होने के बाद डेविड मिली से मिलता है और उसे लेके कहीं पे चला जाता है।